स्वागत है आप सभी का आयुर्भाष का चैनल पे। आज बात करेंगे जो होम्योपैथ फार्मासिस्ट हैं उनकी मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय पे बात करेंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे जो फीस सबमिशन के लिए जो लोक सेवा चयन आयोग की जो विवरण है उसमें जो चीज़ निकल के आ रही है नोटिस के माध्यम से वो क्या है, कैसे फीस सबमिशन करना है। वैसे तो अधिकतम जो विद्यार्थी हैं करंट अपडेट के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें अप टू डेट रखते हैं, उनको पता ही होगा कि किस तरह से फीस जो है आपको सबमिशन करना है। लेकिन कुछ एरर जो आ रहे हैं उस पर बात करेंगे और कैसे कितनी फीस है, किस तरह से आपको सबमिशन करना है और किस तरह से जो फीस सबमिशन हो रहा है उसमें एरर आ रहा है उस पर भी बात की जाएगी। तो आपको बता दें कि जैसे ही आपकी एडवाइजरी निकल करके आई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, जो एडवाइजरी दी गई थी कि मुख्य परीक्षा जो है आपकी 2 फरवरी को होगी 10 बजे से, सुबह 10 बजे से फिर 12 बजे तक का टाइम भी उसमें मेंशन था। तो उसके संबंध में ये भी चीज़ मेंशन थी कि अलग से आपको फीस डिपॉजिट करने के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से निर्देश दिए जाएंगे, उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जो है जारी होगी। उसी विज्ञप्ति पे बात करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसकी एडवाइजरी में साफ साफ चीज़ें जो है मेंशन है। क्या चीज़ निकल के आ रही है, उन्होंने नोटिस के थ्रू बताया हुआ है कि किसको कितनी फीस देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक वैश्विक मुख्य परीक्षा। अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक वैश्विक के 397 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ये सभी को पता है। उक्त के क्रम में मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 27/12/2024, ये जो है दिसंबर में जो शॉर्टलिस्ट हुए मुख्य परीक्षा के लिए उनकी बात की जा रही है कि उसमें जो है दिनांक 27/12/2024 के माध्यम से प्रश्नगत विज्ञापन की मुख्य परीक्षा दिनांक 2 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किए जाने वाले संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। मतलब कि ये जो सूचना है ये कब प्रकाशित हुई थी, 27 दिसंबर को, और उसमें बात कही गई है कि 2 फरवरी को 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी मुख्य परीक्षा होनी है, ये तय है। अभी कुछ लोग जो हैं इस पे अंदेशा लगा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा संभावना बहुत कम है। तो आप इस सब चक्कर में मत पड़िए। जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पूरा जोर शोर से तैयारी करें। अगर यहाँ पे देखा जाए तो तदनुक्रम प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 2722, यानी कि 2722 अभ्यर्थी जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इनको फीस देनी होगी मुख्य परीक्षा के लिए। अगर आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भरते यानी कि फीस नहीं पे करते हो तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, ना ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो इस नोटिस को बहुत ही ध्यान से देखिए और इसको पूरी तरह से आप क्लियर कर लीजिए कि हमें जो है एग्जाम फीस भरना है, मुख्य परीक्षा की एग्जाम फीस हमें भरनी ही है। जितने 2722 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, मतलब इनका परिणाम जो है पॉजिटिव है, इनके सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन के समय आपने भरा था उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई, इसलिए आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। ठीक है, बात करते हैं फीस की। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या जनरल के कैंडिडेट हैं, उनकी फीस कटनी है 200 रुपये। ऑनलाइन माध्यम से आपको 200 रुपये फीस पेड करनी है। अभी हम यहाँ पे लाइव दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि कैसे आपको फीस पेड करनी है, कहाँ से पेड करेंगे। वो आप अपने फ़ोन से भी पेड कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है तो आप उससे पे कर सकते हैं, नहीं तो अपने पीसी से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 रुपये आपको पे करनी है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको कितने रुपये फीस देना है, 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क इनको जमा करना है। तो जो SC/ST के कैंडिडेट हैं, SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको 80 रुपये, और जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, इनको 200 रुपये फीस जो है पेड करनी है। वो भी ऑनलाइन माध्यम से फीस जो है पे होनी है। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए शुल्क जमा करने की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं।
तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में देखा जाता है कि प्री एग्जाम पहले जो होता है उसके लिए अलग फीस लगती है, और जैसे ही मुख्य परीक्षा आती है उसके लिए अलग फीस देनी होती है। तो जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए फीस पे करनी होती है, सभी को पता है। ये अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। इसमें जो शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उनको सारी चीजें पता होंगी। तो ये आपका पूरा जो है इसमें स्टेटस था, किस तरह से आपको फीस पेड करनी है। दूसरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो फीस पेड करनी है आपको किस तरह से पेड करनी है। कुछ नहीं करना है, आप गूगल में चले जाइए और वहां पे यूपी ट्रिपल एससी जो है सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो इसका होम पेज खुलेगा, जैसे यहाँ पे खुल रहा है होम पेज। जैसे ही खुलेगा यहाँ पे तो एक यहाँ पे टैग लाइन जो है यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट, लेकिन इस पे क्लिक नहीं करना है। किस पे क्लिक करना है? मेंस एग्जाम फीस डिपॉजिट, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा की फीस पेड करनी है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये जो है पेज खुल जाएगा। तो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे, अपना जेंडर फिल करेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ से फिल कर देंगे। आप यूपी के रहने वाले हैं तो एस लगाएंगे, नहीं रहने वाले तो नो लगाएंगे। कैटेगरी आपकी क्या है? एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी जो है आप यहाँ से कैटेगरी आप चूज करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के वेरीफाइड कर देंगे। कैप्चा कोड जैसे ही डालेंगे यहाँ पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही आपका पेज खुल जाता है तो फीस जो है ऑनलाइन आपको पेड करनी है। पेड करने में दिक्कत क्या आ रही है? सर्वर का इशू हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फीस कटती ही नहीं है। तो आप इसमें निराश ना हो, फीस अगर नहीं कट रही है तो वो सर्वर का इशू है। आप जा करके नेक्स्ट पेज पे आप जा करके वहां पे अपनी फीस जो है चेक भी कर सकते हैं कि आप जितनी बार ट्राई करोगे एरर आते जाएगा। अगर एक बार एरर आया है तो फिर छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे आप ट्राई कर सकते हैं या 1 घंटे बाद ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ से यहाँ पे तो मेंस एग्जाम की फीस, आप मेन एग्जाम की फीस यहाँ से डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर एरर आता है तो यहाँ से जाकर के आप डबल वेरिफिकेशन मोड पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि आपकी फीस किस हिसाब से कट रही है या नहीं कटी है, क्या दिक्कत आ रही है, वो आपको वेरिफिकेशन टैग से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरी नोटिस में आपके फीस डिपॉजिट करने से संबंधित जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, कैसे फीस डिपॉजिट करना है। अगर एरर आता है तो हमने बताया है कि बार बार ट्राई नहीं करेंगे, 1-2 घंटे बाद आप ट्राई कीजिएगा, फीस कट जाएगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है फीस जो डिपॉजिट किए हैं उसकी जो रिसिप्ट है उसको आप प्रिंट कर लीजिए। बाकी आगे का प्रोसेस आप पूरी कर चुके हैं। उसके बाद से आपको बस वेट करना है अपने एडमिट कार्ड के लिए। तो जैसे कि बताया गया है आयोग के द्वारा कि 2 फरवरी को आपका एग्जाम होना है, तो उसके पहले मतलब कि 1 हफ्ता पहले, ज़्यादातर एग्जाम में यही देखा गया कि 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। तो 1 हफ्ता 6 या 5 दिन आप मान के चल सकते हो, उस दिन में जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं होम्योपैथ फार्मासिस्ट की, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपका। अभी तक जिन्होंने भी आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल ऐप है वहां से अपना कोर्स परचेज नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। मतलब कि अभी जिनको लगता है कि नहीं हम फुल्ली कोर्स नहीं लेंगे, कैसे उतने समय में हम कैसे पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज वहां पे है, आप टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़िए। नोट्स हैं वहां पे, टेस्ट सीरीज और नोट्स के लिए अलग कोर्स है। और एक और कोर्स है जिसमें आप सिंपली जो है अपने नोट्स, वीडियो लेक्चर वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, फुल्ली कोर्स भी है। तो जो आपको जरूरत लगे उस हिसाब से आप कोर्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में थोड़ी सी चूक हो जाती है, तो आप अपने आप को कोसते हो कि नहीं हमने जो है तैयारी नहीं की, कुछ कमी रह गई। तो अभी भी समय है आपके पास, 2 फरवरी को एग्जाम होना है। उसके पहले जो है बहुत सारे मैराथन क्लासेस, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है हमारे द्वारा कराए जाएंगे। तो आप उस चीज से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाओगे और एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं हमने जो है तैयारी की है और आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आपका सिलेक्शन हो, आप तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने फ्रेंड, क्लासमेट्स और जो आपके सहपाठी हैं वहां तक वीडियो को पहुंचाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।